अलमेंचो की मौत के बाद सीजेएनजी के सदस्यों ने और उसके समर्थकों ने कई राज्यों में सड़कें ब्लॉक की। कि जब अपराध और अपराधियों को फलने फूलने की खुली अनुमति दी जाती है तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं होता और उसका अंजाम ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को जलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिको की और दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग तस्कर नमेशियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस, जिसे दुनिया अलमेंचो के नाम से जानते थे, जिस पर $15 मिलियन यानी करीब 136 करोड़ रुपए का इनाम था, जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सिंडिकेट चलाता था और दुनिया भर में नशे का सबसे बड़ा सौदागर था। उस अलमेंचो के मारे जाने के बाद मैक्सिको में बवाल मच गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके गुर्गों ने पूरे देश को ही अपने आतंक का निशाना बना लिया है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं और ये भी बताएंगे कि कैसे एक पुलिसकर्मी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल का मुखिया बन गया। अलमेंचो मैक्सिको का सबसे कुख्यात ड्रग माफिया और जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जिसे सीजेएनजी के नाम से जानते थे, उसका संस्थापक और मुखिया था। उसका जन्म साल 1960 के दशक में मैक्सिको के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पहले वो पुलिस अधिकारी बना, लेकिन जल्द ही अपराध की दुनिया में उतर गया और कैरियर बदलकर अब ड्रग तस्करी का सबसे खतरनाक सरगना बन गया। उसने 2010 के आसपास सीजेएनजी को एक बड़ा सिंडिकेट के रूप में स्थापित किया और मैक्सिको में सबसे प्रभावशाली और हिंसक अपराध ग्रुप में बदल दिया। इसके सिंडिकेट का मुख्य काम कोकीन, मैथ, फेंटेनाइल जैसे ड्रग्स की तस्करी और दुनिया भर में बेचना था। इसके गुर्गों ने आपराधिक नियंत्रण क्षेत्रों, फ्यूल चोरी, वसूली, अपहरण जैसे अपराध को भी बड़े पैमाने पर अंजाम दिया। अलमेंचो न केवल मैक्सिको में बल्कि अमेरिका में भी सबसे वांछित यानी इनामी अपराधियों में शुमार कर गया। उस पर $15 मिलियन, जी हां, भारतीय मुद्रा में अगर बात करें तो करीब करीब 136 करोड़ रुपए का इनाम था। इसी साल 22 फरवरी को मैक्सिको के सुरक्षा बलों ने विशेष अभियान चलाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। यह ऑपरेशन मैक्सिको के शहर जलिस्को के टेप्लको इलाके में हुआ। सुरक्षा बलों ने उसका घेराव किया और जब उसे कब्जे में लेने की कोशिश की तो दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई। उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने की भी कोशिश हुई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अलमेंचो की मौत की खबर सुनते ही पूरे मैक्सिको में बवाल मच गया और भारी हिंसा फैल गई। अब जरा इस वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि ये किसी फौज या पुलिस का जखीरा है, लेकिन नहीं, आप पूरी तरीके से गलत हैं। ये अलमेंचो के गिरोह का फौजी अमला है। गाड़ियों पर आपको उसके सिंडिकेट सीजेएनजी लिखा हुआ भी दिखाई देगा। ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Pura el señor de los gallos! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Pura Grupo Lee! ¡Pura Grupo Lee!
अलमेंचो की मौत के बाद सीजेएनजी के सदस्यों ने और उसके समर्थकों ने कई राज्यों में सड़कें ब्लॉक की, गाड़ियां जला दी, सुपरमार्केट, बैंक और सार्वजनिक जगह पर आग लगा दी। जलिस्को सहित कई इलाकों में हाईवे ब्लॉक दिखाई दिए और आग के गुबार आसमान तक उठते दिखाई दिए। सीजेएनजी के गुंडों और उसके समर्थकों ने सुरक्षा बलों और सार्वजनिक संस्थाओं को भी अपना निशाना बनाया, जिसमें कई लोग घायल हुए और कईयों की जान भी चली गई। देखिए ये वीडियो। एल मेंचो के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा ने मैक्सिको में स्कूल, कॉलेज, यात्रा, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई स्थानों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हवाई उड़ानों पर भी काफी असर पड़ा है, कई रद्द हो गई और यात्रियों को चेतावनी जारी की जा रही है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। जलिस्को जैसे लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र पर काफी हंगामा है और वहां का जनजीवन पूरी तरीके से अफरा तफरी में दिखाई दे रहा है। यात्रियों को सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया गया है। अलमेंचो के बेटे को भी वहां की सुरक्षा बलों ने हिरासत में दबोच लिया है। देखिए, लेकिन स्थिति काबू नहीं हो पा रही है। मैक्सिको हमेशा से ही ड्रग सिंडिकेट और अपराधियों के लिए बदनाम रहा है। इस घटना से साफ दिखाई देता है कि जब अपराध और अपराधियों को फलने फूलने की खुली अनुमति दी जाती है तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं होता और उसका अंजाम ऐसा ही होता है।